मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बी एड सेकेंड ईयर में गाइडेंस एंड काउंसलिंग। कल मैंने आपको गाइडेंस एंड काउंसलिंग में बताया था, 3 पक्ष बताए थे। कौन कौन से पक्ष बताए थे? निधानात्मक पक्ष, निधानात्मक पक्ष बताया था पहला। दूसरा मैंने आपको बताया था चिकित्सात्मक पक्ष, तीसरा बताया था शिक्षण पक्ष, ये 3 पक्ष बताए थे। ठीक है, इसको जड़ से खत्म, बच्चों के तनाव को जड़ से खत्म करते हैं। बच्चों के तनावों के साथ साथ इसके अंदर क्या किया जाता है? विश्वास को सुदृढ़ बनाते हैं। और शिक्षण पक्ष के अंदर हम सभी प्रकार के अधिगम और कम्युनिकेशन जो संप्रेषित करते हैं, हमारे कम्युनिकेशन को, सूचनाओं को संप्रेषित करते हैं। अब इन तीनों पक्षों में हम देखते हैं उतार चढ़ाव आते रहते हैं, तो हम ये निश्चित नहीं कर सकते कौन सा पक्ष बच्चों के लिए ज्यादा सही और कौन सा नहीं। तो इसके लिए क्या किया है, उनके अनुसार जो है कि परामर्शदाता समूह की आवश्यकता को आधार बनाते हुए क्या करता है, एक पक्ष से दूसरे पक्ष से क्या करता है, मतलब संबंधित करता है, एक दूसरे की ओर अग्रसित करता है। तो एक वैज्ञानिक है डिंकमायर एवं कॉल्डवेल। डिंकमायर और कॉल्डवेल ने बताया है कि ये पक्ष एक दूसरे से क्या करते हैं, एक दूसरे से संबंधित होते, एक दूसरे की तरफ करते हैं। अब डिंकमायर ने क्या बोला है कि परामर्श की जो गतिशीलता होती है वो कार्यविधि पर निर्भर करती है। मतलब समझ में भी क्या होनी चाहिए, हमें इस पक्ष के साथ साथ हम शिक्षण प्रक्रिया की जो कार्यविधि होती है, समूह की जो गतिविधि होती है, वो क्या होती है, उसकी प्राप्त जानकारी होनी चाहिए। अब गतिविधि की जानकारी के लिए हमें इसकी कार्यविधि का होना कंपलसरी होता है कि कार्यविधि किस प्रकार संचालित होती है। तो एक वैज्ञानिक है, गतिशीलता जो होती है वो कार्यविधि का प्रतीत होती है। गतिशीलता कार्यविधि का प्रतीत होती है। तो इनको ध्यान में रखकर फ्रांसीसी वैज्ञानिक कांसिनी एवं रोजनबर्ग ने समूह की कार्यविधि पर प्रभाव डालने के 3 कारण बताए। किसने? कांसिनी और रोजनबर्ग ने समूह की कार्यविधि पर प्रभाव डालने वाले 3 कारण बताए। वो 3 कारण कौन कौन से हैं? पहला कारण है सान्वेगिक कारण। सान्वेगिक कारण बच्चों के इंटरनली अंतःक्रिया से संबंधित होते हैं। मतलब ये बताया है कि बच्चों दूसरे बच्चों के साथ किस प्रकार समायोजन स्थापित कर सकते हैं, उनके भाव क्या है, वो अंदर क्या सोचते हैं, उनकी शंकाएं क्या है, उनके अंदर मतलब उनके इमोशनली मतलब एक तरह से वो चीजों को सीखते हैं। तो इसके अंदर किस प्रकार डालते हैं, बच्चों की अंतःक्रिया पर प्रकाश डालते हैं। जैसे समूह से संबंध प्रेषित करना, सामुदायिक भावना का विकास, और पृथक्करण की समाप्ति।
समूह से किस प्रकार संबंध प्रेषित कर सकते हैं, समूह समाज के अंदर उनकी भावना का विकास करने के लिए और दूसरों से अलग अलग रहने की समाप्ति, इस पर बल देता है सांवेगिक कारण। अब आता है इसके बाद भौतिक कारण। नेक्स्ट आता है बौद्धिक कारण। बौद्धिक कारण में बच्चों की बुद्धि संबंधी जो बातें होती है उसको, कि समूह में बच्चे कितनी चीज को कितना कैचअप करते हैं, उनकी समस्या क्या है, उनकी समस्या किस हद तक जा सकती है, वो समस्या अपने आत्मविश्वास को घातक संतुलन स्थापित कर सकते हैं। तो बौद्धिक कारक से आश्चर्य पूरी तरीके से किससे होता है, अधिगम से होता है, कि वो किस प्रकार बच्चे सीखते हैं, क्योंकि बच्चे अपने मानसिक स्तर योग्यता के अनुसार ही सीखने की कोशिश करते हैं। मतलब इसमें क्या होता है, इसमें किसका विकास होता है, बच्चों की छात्रों की सार्वभौमिकरण की प्रवृत्ति का विकास किया जाता है। ओवरऑल बच्चों के अधिगम से रिलेट करता है। अब जो नेक्स्ट आता है वो आता है क्रियात्मक। तीसरा जो कारक आता है वो आता है क्रियात्मक कारक। क्रियात्मक कारक बच्चों के करके सीखने पर बल देता है। बच्चे कौन कौन सी एक्टिविटी करना सीखते हैं, बच्चे किस प्रकार से कौन सी सहायक सामग्री के माध्यम से एक तरह से किसकी कोशिश करते हैं, समूह में किस प्रकार समझन स्थापित करते हैं। तो इसमें तीन बातें आती है। इसमें समूह के छात्रों को क्रिया द्वारा अधिगम अवसर प्राप्त होता है। और नेक्स्ट आता है इसके अंदर विचारों की अभिव्यक्ति एवं भावनाओं के प्रदर्शन को क्रियात्मक कारकों के साथ सम्मिलित किया जाता है। क्रियात्मक कारक में होता है समूह के छात्रों को क्रिया द्वारा अधिगम अवसर प्राप्त होता है, क्योंकि गाइडेंस दे रहे हम तो एक एक्टिविटी मतलब बच्चों को करके सीखने पर व्यवहारिक जीवन से अवगत करा रहे हैं, और विचारों की अभिव्यक्ति करने का और उनकी भावनाओं के प्रदर्शन को क्रियात्मक कारकों के साथ क्या कर रहे हैं, सम्मिलित किया जाता है। इसके अंदर बच्चों को अभिव्यक्त करने के लिए क्या किया जाता है, प्रेरित किया जाता है। ये तीनों आपके इसके अंदर कारक थे। समूह की कार्यविधि पर प्रभाव डालने वाले कारणों को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, समूह की कार्यविधि पर प्रभाव डालने वाले कारकों को स्पष्ट कीजिए। घर पे ये सुरक्षित है। थैंक यू।